हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम प्रिंस और मैं अपने यूट्यूब चैनल MWP पर आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं। तो अभी हम ज्यादा बातें नहीं, अभी पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लेक्चर है और अब मुझे आप लोगों का सिलेबस भी खत्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लेक्चर की शुरुआत हम होमवर्क डिस्कशन से करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये होमवर्क कर लिया होगा और मुझे कमेंट में ही बता दिया होगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे जो होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिया था। पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला नहीं था, ये दूसरा था, लेकिन पहला मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको इसमें इसको किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि इसकी क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। सीधा स्टेटमेंट दे रखी है और उसकी क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज दे रखी है। क्या बोल रखा है, रेसिप्रोकल। किसका सेट बनाना बनाना है, नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल का सेट। नेचुरल नंबर को आप क्या मान लीजिए, यहाँ पे एक्स मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए। लेट अस सपोज नेचुरल नंबर है तो मैं एन मानता हूँ। क्या मानता हूं, एन। नेचुरल नंबर को मैंने एन मान लिया। अब मैं बोलूं कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बोलोगे 1/5। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा। अगर मैं बोलूं 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि 1/10। आ गई आप लोगों को बात समझ में। ऐसी अगर मैं नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल कहूंगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/n। बात सही है कि नहीं है। डस्टर कहाँ चला गया, सॉरी यार। हाँ, आप लोगों को ये समझ में आया नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं। नेचुरल नंबर ये रहा, उसका रेसिप्रोकल, और उसका क्या बनाना है, सेट बनाना है। बस इतना ही करना था। यहाँ पे लिख दीजिए करली ब्रैकेट, सेट कोई सा भी मान लीजिए, मैं सेट मानता हूँ ए। एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू में 1/n। क्या है, 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इतना आप लोगों को लिखना है, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना। ये आप लोगों का आंसर आया होगा। आई होप कि आप लोगों का यही आंसर होगा, आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसमें बोला द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। हम देखो, मैंने आप लोगों को पिछले शायद कुछ लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को। 2n, 2n का मतलब होता है इवन नंबर। 2n का मतलब इवन नंबर होता है और n की n क्या होता है हमारा, इंटीजर। n क्या होता है हमारा, इंटीजर। ठीक है, और ये 2n-1 या फिर -3 -5, अगर मैं 2n में कुछ भी माइनस करूं तो मेरा क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है। लेकिन क्या माइनस करना रहता है हमें, खाली ऑड माइनस करेंगे तब हमारा ऑड बनता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेरा एक ऑड नंबर हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये करली ब्रैकेट लगाया, सेट मेरा बी मान लेता हूँ। आपकी मर्जी, आपको जो मानना है वो मान लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स। एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू में 2n-1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को इस तरीके से भी दिखाया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से भी दिखाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हो। एक्स इक्वल टू में 2n-1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस आप लोग यहीं पे अपना सेट बंद कर दीजिए, करली ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आप लोगों का एक सेट बन गया। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ऐसे ही मैंने आप लोगों को सिमिलर एक क्वेश्चन दिया था, बस उसमें ऑड की जगह क्या लिखा था मेरा, इवन। क्या लिखा था मेरा, EVEN, इवन लिखा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने लिखा एक्स इक्वल टू में 2n-1, तो आप ये मैंने ऑड में लिखा था, लेकिन अगर आपको इवन दे रखा हो तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पे -1 हटा दोगे। क्या हटा दोगे, -1। तो कुछ बच्चों का ना यहाँ पे 2n-1 देख के कंफ्यूजन हो रही होगी। आप 2n-3 भी तो लिख सकते हैं, ये भी बोल रहे होंगे आप मेरे को। तो बिल्कुल सही बात है, बस आपको यहाँ पे ऑड लेना है। क्या लेना है, ऑड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2n+3 भी बोल सकते हो, 2n+1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, बस यहाँ पे ऑड ही करना। ठीक है, 2n-1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये मेरा ऑड का हो गया। और इवन में क्या था मेरा, ये -1 हटा, ये बन गया आपका इवन नेचुरल नंबर का सेट। आया आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अपने लेक्चर की स्टार्टिंग पे। अपने लेक्चर की शुरुआत कुछ क्वेश्चन से करते हैं, कुछ बेहतर क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरा एक सेट डी है, क्या है मेरा एक सेट डी, ये लिखा मेरा सेट डी। ठीक है, अब इनको मेरे को किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। आइए बदल के देखते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा गौर फरमाइए इस सारी बातों पे। ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, 4, 9, 16, 25, यानी ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, यानी कि 1 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या होता है मेरा, 4। 3 का करूँ तो बताइए 9। 4 का करूँ तो बताइए 16। 5 का करूँ तो होता है मेरा 25।
5 का स्क्वायर करूँ तो मेरा क्या होता है 25। ये देखिए, अब नीचे जरा गौर फरमाइए कि चाहिए वही नहीं लिखा, स्क्वायर नहीं लिखे सबके। अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 लगा सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, ये सिंपल मैथ है, ठीक है। किसी के नीचे कुछ ना लिखा हो तो मैं उसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा 1/1 यानी नीचे क्या है 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड ऐसे ही सो ऑन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इनका प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। आप भी लिखने की कोशिश करिए मेरे साथ। ये इसका आंसर है, ये सेट डी था मेरा। सेट डी इक्वल टू में करली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू में 1 में, अगर नीचे की सारी वैल्यू को मैं क्या लेट कर लूं, स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि अगर ये वैल्यू मेरे को मान लो बहुत आगे तक चल रही है, बहुत आगे तक चल रही है, तो मैं इस वैल्यू को कुछ लेट करूंगा, कुछ पॉसिबल वैल्यूज लेट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ एन। ये नीचे क्या लिखा है एन, एन का क्या है स्क्वायर, ये क्या है एक्स इक्वल टू 1 में एन का स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इतना आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना। एन क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। ये मेरा 1 का स्क्वायर है, 1 एक नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल हाँ। 2 ये मेरा 4, 4 मेरा किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, क्या 2 मेरा नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल हाँ। तो मेरा एन क्या है, मेरा नेचुरल नंबर भी है, और जो नीचे वैल्यू लिखी है वो क्या है, मेरा एन का स्क्वायर है, वो क्या है, मेरा एन का स्क्वायर, और ऊपर क्या है 1, 1 तो सब में ही लिखा है। आगे ना आप लोगों को बात समझ में, ठीक है। और ये कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाऊंगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। आप नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। मेरे से पहले आप ट्राई करिए करने का, ठीक है, और कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। ये रही इसके ऑप्शन, और जरा बता दे। बता दिया? वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं मेरे सॉल्यूशन देखने पे। आइए देखते हैं। द सेट ए, ये मेरा एक ए सेट है, जिसमें क्या है एक्स मेरा रियल नंबर को बिलोंग करता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 एंड 2x की वैल्यू 6। अब देखो यहाँ पे एक बार x की वैल्यू निकाल लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। देखिए x x की वैल्यू मेरे दोनों में बराबर आ रही। देखो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 16, तो ये जो मेरा स्क्वायर है उस साइड जाके क्या बनता है, अंडर रूट में बनता है। x इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16। अब अंडर रूट में गया है तो यानी कि इसकी दो पॉसिबल वैल्यू होंगी, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। अब देखो 16 किसका अंडर रूट है, 16 किसका अंडर रूट है, सॉरी, हाँ 16 का अंडर रूट क्या है, 16 का अंडर रूट क्या है, क्या है 16 का अंडर रूट मेरा है 4। और कौन कितनी पॉसिबल वैल्यू, दो। एक्स की मेरी दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, -4 एंड 4। मान लो एक्स की मेरी दो वैल्यू आ गई। अब इसमें जरा एक्स की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2x इक्वल टू में 6। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, यानी कि x इक्वल टू में 6/2। अब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में जाता है, 3 टाइम्स में, यानी 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, यानी x इक्वल टू में 3। अब देखो x की वैल्यू 3 आ गई, यानी x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है मेरी, -4 4 एंड 3, -4 4 एंड 3। क्या ये देखो कहीं आंसर है इसमें, है क्या आंसर, नहीं है ना। अगर इस तरीके का आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको इस तरीके जैसे कि आपका इनमें से आंसर मैच ना हो और वहां पे एक फाई का ऑप्शन हो, तो आप किसको टिक करोगे, आप फाई को टिक करोगे, किसको टिक करोगे, आप फाई को टिक करोगे। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करें, एक बार दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, आइए अब देखो जरा, एक में एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, +4 एंड -4। वही एक्स की वैल्यू मैं दूसरी जगह रखता हूँ तो क्या वो 3 बन जाएगी, रहेगी भी तो वही ना, -4 या फिर 4 रहेगी, दो पॉसिबल वैल्यू आएंगी। अगले जगह पे रखते ही उसकी वैल्यू मेरी 3 बन गई। क्या 4 की वैल्यू कभी 3 बन सकती है क्या, नहीं ना। तो ये मेरा कैसा सेट हो गया, एक नल सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, एक नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको बोलते हैं वॉइड सेट। क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। तो ये नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हमारा फाइव। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा फाइव। ये मेरा छोटा तरीका था, ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आ गया एक बार वीडियो को रिपीट करिएगा, थोड़ा स्लो में देखिएगा, वीडियो को फास्ट करके मत देखना, क्योंकि अभी आप लोग मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, मेरी बात को इतनी आसानी से नहीं समझ पा रहे हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा हम दोनों को अपने आपको मेरी बातों को समझने में, इसलिए आप थोड़ा धीरे धीरे मेरी वीडियो को देखना, नॉर्मल स्पीड पे देखना, ठीक है। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ करता हूँ और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नोट कर लिया, स्टार्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। मैंने यहाँ पे ईच क्यों लिखा है, क्योंकि इसका एक और क्वेश्चन है, एक और है इसका,
वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा, पहले आप इसे कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट, रोस्टर फॉर्म में बदलना है, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू में एन अपॉन में एन का स्क्वायर प्लस वन, एंड एन की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, एक या एक से बड़ी एंड तीन या तीन से छोटी। यानी कि पहले आप एन की सारी पॉसिबल वैल्यू लिख दो, आप लिखो लिखो, मेरे साथ लिखने की कोशिश करो, आप मेरे से पहले लिख दो, वीडियो पॉज करो एंड फिर लिखो। एन की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, वन टू एंड थ्री, एक भी हो सकती है और एक से बड़ी, तीन भी हो सकती है एंड तीन से छोटी, यानी वन टू थ्री, ये तीन इसकी पॉसिबल वैल्यू है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे मैंने वन टू थ्री इसे लिखा क्योंकि एन मेरा क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर है, 1.1 नहीं है मेरा नेचुरल नंबर, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, इसीलिए वन टू थ्री ये मेरा नेचुरल नंबर है। अब जरा यहाँ पे एन की वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू में एन की वैल्यू इफ वन, वन का स्क्वायर प्लस में वन, सॉरी, अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम वन रखे तो हमारा x की वैल्यू ये आएगी, यानी x इक्वल टू में वन, वन का स्क्वायर वन एंड वन प्लस वन कितना होता है, टू, यानी कि x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरी कितनी आएगी, 1/2। एंड सेकंड वैल्यू ऐसी देखते हैं, यहाँ पे n की जगह टू रख के देखते हैं, अगर x इक्वल टू में टू अपॉन में टू का स्क्वायर प्लस वन, ये लिखा है, यानी कि n की जगह मैंने क्या रखा, टू, इस बार मैंने n की जगह क्या रखा, टू रखा, x इक्वल टू में टू। अब टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, और फोर में क्या ऐड करना है, वन, यानी फोर प्लस वन फाइव। नेक्स्ट x की वैल्यू मेरी ये आएगी। अब जरा तीसरी x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, यानी कि n की जगह मैं तीन वैल्यू तीन रख के देखता हूँ, x इक्वल टू में थ्री अपॉन में थ्री का स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे मैंने थ्री क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसमें n की वैल्यू क्या है मेरी, एन की वैल्यू मैंने क्या रखी इस बार, तीन रखी। अब देखो तीन अपॉन में तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, नौ में वन प्लस किया कितना आ गया, टेन, यानी कि एक्स की अगली वैल्यू मेरी थ्री अपॉन में टेन। बस इतनी पॉसिबल वैल्यू थी। अब आप इसको एक सेट बना के लिख दीजिए, करली ब्रैकेट में लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म बना के, एक्स, कोई सा भी एक सेट ले लीजिए, इसमें क्या है, मैंने सेट का नाम नहीं बताया तो आप ये सेट ले लीजिए। अब आप सोचोगे बार बार आप एक क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आता है, ये इजी, और मेरे को आप लोगों को थोड़ा कराना भी है। करली ब्रैकेट क्या है मेरा सेट, 1/2, पहली एक्स की वैल्यू, दूसरी एक्स की वैल्यू क्या है 2/5, एंड देन आखिरी 3/10। बस इतनी तो वैल्यू थी, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं, नोट कर लीजिए। कर लिया, मैं रफ करता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट है उसका, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर आपसे ना हो तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अगर देखो, अगर ये ना लिखो, छोड़ो, आप इसको यहाँ से यहाँ तक काट दो, मैं काट नहीं सकता वरना दोबारा में लिखना, ठीक है, काट दो। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यहाँ ना देखो, आप सिर्फ इसका एक सेट बना के दिखाओ, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन x, लेस देन 10, सॉरी, लेस देन 10 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे ही कहाँ तक, नाइन तक, ये आपका एक सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें, आगे क्वेश्चन में ये एक और कंडीशन दे दी, ये एक और कंडीशन अप्लाई करने को दे दी, ये जो टू की पावर x माइनस वन है वो मेरा ऑड नंबर आना चाहिए, टू की पावर x माइनस वन मेरा क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो चलिए एक बार देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, इस क्वेश्चन में मेरे टू की पावर x माइनस वन की वैल्यू नहीं पूछी, इसकी वैल्यू नहीं पूछी, इसकी वैल्यू नहीं पूछी, हमें x बोला है। यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, x इज सच दैट एक्स इज अ, हाँ इतना है, ठीक है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या एक्स की वैल्यू पूछी है लेकिन टू एक्स माइनस वन नहीं पूछा, तो चलिए आगे आगे करते हैं और देखते हैं, थोड़ा एक्स की जगह वन रखने की कोशिश करो, टू की पावर वन माइनस वन कितना आएगा, वन, टू की पावर टू माइनस वन कितना आएगा, वन, ओ सॉरी, थ्री, टू की पावर फोर, ओ सॉरी अरे यार क्या गलती कर रहा हूँ मैं भी, सॉरी, टू की पावर थ्री माइनस वन इक्वल टू में टू की पावर थ्री कितना होगा, एट, एट माइनस वन सेवन, टू की पावर फोर माइनस वन, टू की पावर फोर कितनी होगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस वन
15, ऐसे अब 2 की पावर 5 रखो, 2 की पावर 6 रखो एंड 2 की पावर 9 तक रख के जाओगे तो आपका कुछ ऑड नंबर ही आएगा। आएगा ऑड नंबर ही। क्यों आएगा ऑड नंबर? क्योंकि मैं इसमें से कुछ माइनस करता जा रहा हूँ, एक ही वन माइनस करता जा रहा हूँ, इसलिए मेरा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें 2x-1 रखा जाए। 2x-1 मेरा ऑड नंबर भी होना चाहिए और x की वैल्यू मेरी लेस देन 10 भी होनी चाहिए। देखो मैं एक बार आप लोगों को और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में, या फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, x की वैल्यू है, x मेरा पूछा है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x मेरा पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू। ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें 2x-1 यानी 2 की पावर x-1 करा जाए तो मेरा ऑर्डर नंबर। 2 की पावर x-1 करा जाए तो ऑड नंबर आए, एंड कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 10 से छोटी कहां तक आई है, 7 तक आई है, यानी कि 1, 3, 7। ये मेरी किन की वैल्यू है, 2 की पावर x-1 की। ये किन की वैल्यू है मेरी, 2 की पावर x-1। अब इसी x की वैल्यू पूछी है, ये बताओ कि किन x की मैं क्या क्या वैल्यू रखूं कि मेरा जो इन दोनों का सम यानी कि 2x-1 आया है, इनकी जो वैल्यू आई है वो मेरा 10 से कम आई है। अगर और रखने की कोशिश करूंगा तो मेरा 15 आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो आप लोगों को इसी x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, 2 रखी थी। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, 3 रखी थी। और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, 4। 4 रख रहा हूँ तो कितनी वैल्यू आ जा रही है, 15 आ जा रही है। तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ यही। यानी कि मेरा जो नेट यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो मेरा x इक्वल टू में 1, 2 एंड 3, यही आंसर होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए आप इसको जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया, रफ कर दे रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग इसे प्लीज अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ करता हूँ और आप लोगों के साथ आगे चलता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज कर लेना। कर लिया नोट, मैं रफ। अभी तक सिर्फ हमने 3 टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट एंड इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। सी ठीक। तो अभी हम चलते हैं थोड़े से और सेट्स के बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एक इक्वल सेट्स और एक इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों बात अलग है, दोनों बात अलग है, अपने माइंड में बैठा लीजिए इस बात को, ठीक है। पहले हम इक्वल सेट्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट पे चलेंगे, ठीक है। इक्वल सेट, अगर मान लो मेरे पास कोई सेट ए है, ये मेरा ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स मान लेता हूँ, 3 एलिमेंट, लेट अस सपोज 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 1। ये मेरा मेरा एक सेट, ठीक है। अब यही एक सेट होता है मेरा बी, जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 1 एंड 2। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बातों को, पीछे वाली बातों को रिकॉल करें, रिवाइज करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो कोई एलिमेंट हो, यानी एक जैसे 2 एलिमेंट लिखे हो, तो आप उसको एक में लिख सकते हो, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ खाली 1 एंड 2। अब देखो, इसमें के एलिमेंट यानी कि बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट अगर एग्जैक्टली सेम हो, यानी कि अगर ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट बिल्कुल सेम, यानी कि जो उसके अंदर जो ए में एलिमेंट है वही सारे एलिमेंट बी में भी होंगे, तो वो दोनों सेट्स को मैं क्या कहूंगा, एक इक्वल सेट कहूंगा। ये देखिए, ए इक्वल टू में बी, ये है मेरा इसका आंसर, यानी कि ए सेट इक्वल टू में बी सेट। अगर ऐसे ही आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन कराऊं, जैसे कि एक सेट ले लेते हैं एक्स, इसमें क्या है मेरा 0, 5, 3 एंड 2, ये रहे मेरे 4 एलिमेंट। अगर वाई ले लेता हूँ, इसमें क्या है, 5, 3, 2, 0, 9 एंड 4। अब जरा देखिए, जो x में एलिमेंट है वो मेरा y में है, लेकिन y के एलिमेंट x में नहीं है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए और सेम होने चाहिए। इसमें क्या है मेरा 0, 5, 3, 2। अगर इसमें सिर्फ यही होते 5, 3, 2, 0, ये ना होता तो मैं इसको क्या कह देता, एक इक्वल सेट कह देता। लेकिन इसमें क्या है, 9 एंड 4 मैंने ऐड कर रखा है, तो ये मेरा इक्वल सेट नहीं होंगे, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू y। आ गई आप लोगों को बात समझ में। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, आप प्लीज उसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक। देखिए, ये मेरा सी सेट, सी सेट में कितने एलिमेंट है मेरे, 5 एलिमेंट्स है। 2, 3 एंड 3 नहीं, 2, 3, 3, 4 एंड 5। कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। यही अगर मैं डी सेट बोलूं, डी सेट में कितने हैं, 1, 3, 9, 4,
5 5। ये है मेरा एक डी सेट। अब आप लोगों को ये बताना है क्या ये मेरा एक इक्वल सेट होगा या नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा और इजी बनाऊं तो मैं यहाँ पे 9 को हटा के 2 एंड इस 1 को हटा के भी 2। अब आप लोग अब बताइए क्या ये मेरा इक्वल सेट होगा। आप प्लीज इसे अपनी कमेंट में बता दीजिएगा मेरे, ठीक है। अब चलते हैं अपने इक्विवेलेंट सेट पे। अब आप ये मत सोचना कि मैंने इसकी डेफिनेशन ही लिखवाई। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से लिखिए जिस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं अपने इक्विवेलेंट सेट पे। अगर फिर भी डेफिनेशन चाहिए होगी तो बता देना यार। इक्विवेलेंट सेट, अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट में। इक्वल सेट क्या था जिसमें सेम जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते थे। कितने कैसे एलिमेंट्स होते थे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते थे। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है ना, इक्विवेलेंट सेट में ये होता है जैसे कि मैं एक सेट सपोज करता हूँ ए। इसमें क्या है मेरे 3 2 एंड 5। कितने एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। यही अगर मैं बी में बात करूं 5 4 9। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितने हैं, जी हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितने हैं, 3। तो मैं इन दोनों सेट्स को क्या कहूंगा, इक्विवेलेंट सेट्स कहूंगा। क्या कहूंगा, इक्विवेलेंट सेट है ए यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी यानी कि देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या कहूंगा, इक्विवेलेंट सेट्स। क्या कहूंगा, इक्विवेलेंट सेट्स। ये आप लोगों को बात समझ में आ गई। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इन दोनों में आपको डिफरेंस भी दिख गया होगा। इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के नंबर सेम होने चाहिए। यानी कि देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, पहले सेट में 3, दूसरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3। यानी कि दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है, बराबर है। इसीलिए मैं ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े से एग्जांपल देके जाता हूँ, आप प्लीज अपनी कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। ओ, नोट कर लिया ना। अब थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल सेट सी देता हूँ 5 10 12 एंड 13। 10 10 12 12 13 5 एंड 5। ये रहा आपका एक दूसरा एग्जांपल। पहला एग्जांपल ये रहा, दूसरा एग्जांपल ये रहा। आप इसको करके बता दीजिएगा कमेंट में क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। कर लिया। फिर कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको इस में कंफ्यूजन होगी। ये जी हाँ, ये कंफ्यूजन है क्या, आपको भी कंफ्यूजन है क्या। फाइव सेट है जिसमें ये जीरो है, जिस जीरो एक एलिमेंट है एंड ये सेट है ही नहीं। ये तीनों का मतलब अलग अलग है। ये क्या बोल दिया, इन तीनों का मतलब अलग अलग है। अभी तक तो तीनों को सेम ही समझ के चल रहे थे जी। ओ भाई साहब, ये तो क्या बोल दिया जी। रुको ना, मैं बता रहा हूँ, देखो ये क्या है मेरा 5। ये इसको किस तरीके से ये क्या है मेरा, ये एक नल सेट है। क्या सेट है मेरा, एक नल सेट, ठीक है। ये क्या है, जीरो। देखो ये करली ब्रैकेट मतलब मेरा सेट है। करली ब्रैकेट के करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, यानी कि ये क्या है मेरा एक दूसरा सेट है। ये क्या है, एक सिंगलेटन सेट है। कैसा सेट है ये मेरा, एक सिंगलेटन सेट है। कैसा सेट है, सिंगलेटन सेट। एक बार और बोलेंगे, कैसा सेट है, सिंगलेटन सेट। और ये क्या है, इसमें तो करली ब्रैकेट है ही नहीं, मतलब ये तो सेट ही नहीं है। ये क्या है मेरा, नॉट अ सेट। नॉट अ सेट। तो तीनों का मतलब अलग अलग हुआ ना। ये मेरा नल सेट है यानी कि एम्प्टी सेट है, ये मेरा सिंगलेटन सेट है, ये मेरा सेट है ही नहीं। अब आ गई आप लोगों को ये बात समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो इसको हमें किस में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो एक सेट ए है जिसमें ए एन है, ए एन है, ठीक है। पहला एलिमेंट है ए एन,
ठीक है। एन क्या कह रहा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए एन प्लस वन इक्वल टू में थ्री ए एन एंड ए वन इक्वल टू में वन। अब देखो इसमें आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, बस यही एक ऐसी बात है जो हमको साफ साफ दिख रही है, यानी कि ए एन प्लस वन इक्वल टू में थ्री ए एन एंड एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एन की पॉसिबल वैल्यू कहाँ कितने हो सकती है, एन की वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। एन की वैल्यू वन से लेकर कहां तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो ऐसे ही हम वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। अगर एन इक्वल टू में वन होगा तो चलो पुट करते हैं, ए वन प्लस वन, यही है, एन की जगह मैंने बस वन पुट किया है, इक्वल टू में थ्री ए, एन की जगह क्या रखना है, वन, यानी कि ए टू इक्वल टू में थ्री ए वन मेरा कितना है, ये देखो ए वन मेरा कितना है, वन, यानी कि ए वन को हटा सकता हूँ मैं, क्या हटा सकता हूँ, ए वन को हटा सकता हूँ, क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई में वन कितना होता है, थ्री, यानी कि ए टू कितना आ गया मेरा, थ्री, ए वन कितना था मेरा, वन एंड थ्री। आगे लिखते जाइए, अब एन की जगह मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे टू रखता हूँ, यानी कि ए टू प्लस वन इक्वल टू में थ्री ए टू। बस ये इस इक्वेशन में मैं ना एन की वैल्यू अलग अलग करके रखते जा रहा हूँ, आप भी रखने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे बन गया ए थ्री और थ्री ए टू मेरा कितना है, ए टू मेरा कितना है, थ्री इंटू में थ्री, यानी कि ए थ्री इक्वल टू में कितना आ गया, नाइन, ए थ्री कितना आ गया मेरा, नाइन, ए थ्री कितना आ गया मेरा, नाइन, यानी कि तीसरा जो एलिमेंट है वो मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा मेरा नाइन, नाइन आ गया। अब देखो एन की वैल्यू मैंने टू भी रख दी, एन की वैल्यू मैंने वन भी रख दी, एक और वैल्यू रखते हैं, एन की वैल्यू मैं थ्री रखता हूँ इस बार, ए थ्री प्लस वन इक्वल टू में थ्री ए थ्री, थ्री प्लस वन कितना होगा, फोर, यानी ए फोर, थ्री, ए थ्री कितना आया मेरा, नाइन, यानी कि थ्री इंटू में नाइन कितना आ गया, ए फोर इक्वल टू में थ्री, नाइन थ्री जा 27, यानी कि जो चौथा एलिमेंट है ये मेरा क्या आ गया, 27। ऐसे ही मेरा चलता जा रहा है, फोर नहीं है सॉरी, 27, ऐसे ही चलता जा रहा है, इंफिनिटी तक आएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक मिनट मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, इसको इसको मिटा रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, याद रखिएगा, वन थ्री नाइन एंड 27, वन थ्री नाइन एंड 27। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इक्वेशन एक समझ में आ रही थी, ये क्या थी, एक इक्वेशन थी, एन क्या था मेरा, नेचुरल नंबर था, एन क्या था मेरा, नेचुरल नंबर था, सारी वैल्यू तो मेरे को इसमें दे रखी है, सारी दे रखी है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन मेरे को इसमें दे रखी है, बस एन की वैल्यू हमें पुट करते जानी है, एन की वैल्यू हमें पुट करते जानी है, पहले वन रखा, टू रखा, उसके बाद थ्री रखा, वन रखा तो मेरी कितनी आई, वन रखा तो मेरी थ्री आई ए टू की वैल्यू, एंड एन की वैल्यू टू रखी तो मेरी ए थ्री की वैल्यू आई, ए थ्री क्या है, नाइन, एन की जगह थ्री रखा तो ए फोर की वैल्यू आई, ए फोर की वैल्यू क्या आई, 27, ए फोर की वैल्यू क्या आई, 27, बस आप वही लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए, इसका ये सेट ए था मेरा, सेट ए था मेरा, क्या था, सेट ए इक्वल टू में पहला वैल्यू क्या था मेरा, वन, एक मिनट आप लोगों को ये बता दूं मैं पहले, ये बता दूं कि देखो ये मेरा सेट ए है, किस चीज का सेट है मेरा, नंबर, ये सारे टर्म्स है, ये ए वन मेरा एक टर्म है, ए टू मेरा दूसरा टर्म है, ए थ्री मेरा तीसरा, ए फोर मेरा चौथा टर्म है, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे टर्म्स है, ये इंफिनिटी तक है, बस इसी का आपका सेट बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आप ए लिखिए, ए वन मेरा कितना आ गया, वन, ठीक है, ए टू मेरा कितना आया, थ्री, ए थ्री मेरा कितना आया, नाइन, ए फोर मेरा कितना आया, 27, ए फोर मेरा कितना है, 27 एंड सो ऑन, बस चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे, उसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया। तो ये भी सिमिलरली उसी की तरह क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग इसे कर लीजिएगा, मैं इसे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को।